वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए 8 तारीख को मोहिनी एकादशी है और बृहस्पतिवार के दिन, इसीलिए आज हम आप लोग को कथा भेज दे रहे हैं। अब पारण का समय बता दे रहे हैं कि 6 से 8:30 बजे तक गंगा जल पूसा से पारण है। मन तुलसी पत्ती डाल दीजिए। 6:30 से 8:30 बजे तक 2 घंटा का समय है। 9 तारीख को सवेरे शुक्रवार को, अब बृहस्पतिवार को एकादशी है। एकादशी मोहिनी एकादशी है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि करने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते। इसलिए हम आज कथा आप लोग को भेज दे रहे हैं। कथा सुन लीजिएगा और बृहस्पतिवार को व्रत करिए। अब पहले नाम सुन लीजिए। नाम का तो पहले बताते हैं, महिमा बहुत है। और दिन भर सवेरे से संध्या तक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बरान, ये मंत्र बोली। और देखिए कि ये जो है 7 द्वीपों का नाम बहुत महिमा है। अश्वमेध यज्ञ का जग फल मिलता है एक बार नाम लेने से। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक, यह नाम लेने से। ये नाम आप लोग संध्या सवेरे पर डे लीजिए, इसका महिमा बहुत है। अब एकादशी का हम कथा और नाम भेज रहे हैं। अब देखिए अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदायक, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी अमकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, चातुर्मास श्रावण मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजय एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंद्रा एकादशी पापा कुर्सा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरि बल्वा एकादशी। ये देखिए सब एकादशियों का नाम है। तो अगर हम लोग 24 एकादशी का कथा तो सुन नहीं पाते हैं, तो नाम का बहुत महिमा है, इसलिए नाम हमेशा एकादशी का लेना चाहिए। अब आप लोग मोहिनी एकादशी का कथा सुन लीजिए। कथा की कितनी बड़ी महिमा है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि करा के उत्तम वस्त्र पहनाकर ऊंचा आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ने कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बताइए जैसे अपने अब तक बताए हैं। ये सब युधिष्ठिर महाकृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय में शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आप का तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा कि इसलिए कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बंसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती से धूर्तिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगर में धन धान से परिपूर्ण धनपाल नामक
एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम का 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धूर्त बुद्धि, महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारियों मनुष्यों की संगति में रहता, जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मदपान का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों को करता था। में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उनके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ गया, परंतु राज कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसका बहुत दुख दिया और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडी ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इसके तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इसी व्रत के मुँह से आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महाशय को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का नाम वही है। मोहिनी भगवान जो अमृत के समय पान किए थे, उसी समय अमृत लेके मोहिनी रूप किए थे, इसीलिए उनके नाम से, विष्णु भगवान के नाम से मोहिनी एकादशी का नाम ही पड़ा है। इसके बाद देखिए, सुनिए कि एकादशी के बाद अगर द्वादशी बिहान भर हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। तो अब जैसे एकादशी का व्रत करिए, द्वादशी के दिन एकादशी को 1 बूंद जल तुलसी में मत डालिए, लेकिन द्वादशी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद तुलसी का दीपदान, पूजन, भोग लगाना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन कि एक ब्राह्मण थे, वो कभी सत्कर्म कुछ भी नहीं करते थे, न कथा सुनना, न पूजा करना, न पाठ करना, कुछ नहीं करते करते उनके घर से सब उनको उबिया आ गया था। दुखी होकर उनके घर से सब निकाल दिए। अब वो जंगल में गए। जाते 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 एक ऋषि के आश्रम थे, वहाँ गए। वहाँ जाके बैठ गए और लोगों से कहे, भाई कुछ हो तो हमको कुछ खाने को दे दो। अब महात्मा साधु संत भोजन कई लोग को बनता है तो थोड़ा दे दे। उसके दिमाग में ये आया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बगीचा में गया। तुलसी का पेड़ था, उसमें रोज़ जल देने लगा। समझा सवेरे वहाँ बैठ के भगवान से अपने कर्म का प्रार्थना करने लगा। क्या प्रभु दुनिया में हमको भेजे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? हमको हमारे जीवन में कोई धन दौलत नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है प्रभु। लगे भगवान तुलसी माता के सामने, क्योंकि कहते हैं ना कि जो तुलसी सींचते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी का बगीचा लगवाते हैं, उसके घर में कभी यमराज का दर्शन नहीं होता है।
और उसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि तुलसी में ही विष्णु राम है, राम में तुलसी विष्णु। क्योंकि जो तुलसी का पत्थर विष्णु भगवान के चढ़ाता है तो अश्वमेध का फल पाता है। और उसके दिमाग में ये बातें हो गई तो ऋषि कहें तुम कुछ नहीं करते हो तो जाओ भाई तुम तुलसी का पूजन करो। तो घर से कहीं से वहाँ से थोड़ा सा तिल्ली का तेल का दिया पाता था, शाम को ही बार देता था और वही तुलसी जी को जल देता था। करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गया तो एक दिन उसका मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसको सब यमराज उमराज सब पकड़ के ले जा रहे थे। तो तुरंत विष्णु के दूत आए, कहें भाई ये तुमको पकड़ने जोग है। कहें क्यों? कहें जिंदगी भर पाप तो जरूर किया है, लेकिन अंतिम समय तुलसी माँ का पूजा किया है। तुलसी को दीप उस दिन क्या था, द्वादशी था, एकादशी का व्रत नहीं किया था, लेकिन द्वादशी का पूजा किया था, क्योंकि व्रत कभी किया नहीं था। और द्वादशी के दिन वो तुलसी का पूजा किया था, तुलसी को दीप दान किया था और तुलसी के सामने भगवान से अपने बुराई का प्रार्थना किया था कि हे तुलसी माता, हम बहुत पापीन है, दुष्ट है, हम कभी भगवान तुलसी का कभी कोई देवी देवता का पूजन नहीं किया, न कभी कथा सुनी, न कभी सत्संग किए, हम अधर्मी हैं। तुलसी से प्रार्थना किया। तो अब बताइए तुलसी में 33 कोटि देवी देवता मन विशेष करके विष्णु राम का वास होता है। और उसके दिमाग में ये बातें, तो वही समय विष्णु के दूत आए और उसको लेके विष्णु लोक को गए। कहें कि तुलसी का पूजन किया वो वैशाख महीने में द्वादशी के दिन, तो इसको तो नरक नहीं होगा, इसका पाप तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुलसी को एक लोटा जल चढ़ाया था। देखिए एकादशी को जल मत चढ़े, द्वादशी को तुलसी को जरूर जल देना चाहिए और एक पत्ती न टूटे, एक पत्ती द्वादशी को न टूटे और दीपदान देसी घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, फूल बत्ती का। और जो ये कहता है और तुलसी जी का कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए। तो वहाँ बैठे थे तो ऋषि आए तो ये कहे कि भाई तुलसी जी का कथा जरा सुनाओ। तो कहें भाई कथा हम सुना रहे हैं। कहीं 5 साल की लड़की होके तुलसी को पूजा करना, दीपदान करना और तुलसी जी का पूजा, तुलसी माँ उसको क्या नहीं दे दी, उसको घर बर परिवार सब सुख शांति दे दी। तो तुलसी माता की जो पूजा करता है, जो बिलवृक्ष का पूजा करता है, जो बिलवृक्ष में दीपदान करता है, उसके तो देवी देवता पुण्य का अंत नहीं है कि क्या है। बस भगवान को समझ के करे कि हे प्रभु करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। जो इस एकादशी का कथा सुनता है दिन भर सवेरे से संध्या तक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम बनाने। ये देखिए एक नया बात हम आज देखे हैं शास्त्र में कि संध्या सवेरे ये 7 दीपों का नाम जरूर बोलना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अंतिकापुरी, अंतिकापुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक, ये 7 दीपों का नाम अगर आप रोज संध्या सवेरे बोल रही हैं तो इतना सोच लीजिए कि 1000 गौदान जितना दान करने का पुण्य मिलता, खाली नाम बोलने से इतनी महिमा है। इसीलिए आज हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसका नाम बोलिए और कथा सुनिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में। और जैसे भगवान महादेव के मंदिर में जाइए, कुछ नहीं मंत्र है इतना जरूर, आशुतोष तुम अवगरदानी आरती हरहूँ दीन जन, इतना बोल के करिए, महादेव का कान खड़ा हो जाता है कि हाँ मेरा भक्त मेरे दरवाजे पर आ गया है। ये सब करने से देखिए हम तो कुछ नहीं करने वाले, महादेव कराते हैं और उसी को करवाते हैं, उसी से चुनते जिसका कल्याण होना, जिसका उद्धार होना। और जिसका कल्याण उद्धार नहीं होना है उसका कोई अच्छे कर्म में मन ही नहीं लगेगा, वो अच्छा काम करेगा ही नहीं, न दर्शन, न पूजा, न पाठ, न स्नान का कितना महिमा है। अब कथा तो लंबी हो रही है, नहीं तो इसका बयान हम बताते कि स्नान अन्ना स्नान में कितना महिमा है। ये शरीर के अंदर जब भगवान है तो जिसको आप स्नान करें तो ही तभी तो कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई वो पेड़ पौधा छू सकती, बिना नहाए तो छू नहीं सकती। तो जब भगवान है तो उसके नहाने का भी महिमा है। तो अब इसका कथा बहुत लंबी हो जाएगी, हम कथा इसका वृत्तांत से आप लोग को एक दिन सुनाएंगे कि इसका महिमा क्या है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कल देखिए सुन लीजिएगा आप लोग और परसों सुन लीजिएगा, 8 तारीख को है एकादशी।